रूस यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया को डराने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन ने रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर हमला पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में 1986 में यानी 1946 में एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इसी के बाद सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ। अब चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर हमला वैसी ही दुर्घटना को दोहरा न दे, ये आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला समझने के लिए चलते हैं 1986 के उस हादसे को समझते हैं। 80 के दशक में सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तब यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था। यूक्रेन के चेर्नोबिल में बहुत बड़ा परमाणु प्लांट है। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु स्टेशन में एक सिक्योरिटी एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे एक सामान्य एक्सपेरिमेंट माना गया, इतना सामान्य कि वहां के निदेशक ने भी आने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन ये टेस्ट जल्द ही कंट्रोल से बाहर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक अप्रत्याशित बिजली बनने और भाप के निर्माण की वजह से कई विस्फोट हुए। इससे परमाणु रिएक्टर फट गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना मानी जाती है। एटॉमिक रेडिएशन इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना मानी जाती है। चेर्नोबिल एक्सीडेंट में 31 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी। इसमें 28 कर्मचारी और अग्निशामक शामिल थे। लेकिन मौत का आंकड़ा सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस रेडिएशन का असर लंबे समय तक रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना की वजह से कैंसर से हजारों लोगों की असमय मृत्यु हुई। सालों तक इसका रेडिएशन फैलता रहा और लोग कैंसर के शिकार होते रहे। इस प्लांट के बारे में बता दें कि 1977 यानी 1977 में चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर की नींव रखी गई थी। 26 सितंबर 1977 को यूक्रेन के कीव में लगभग 35 मील उत्तर में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने ग्रिड की बिजली आपूर्ति शुरू की। इस समय तक चेर्नोबिल साइट में 4 1000 मेगावाट के रिएक्टर बन चुके थे। साथ ही 2 एक्स्ट्रा रिएक्टर बनाए जा रहे थे। 25 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल के संचालकों ने वहां सुरक्षा परीक्षण की तैयारी के लिए रिएक्टर नंबर 4 में बिजली कम करना शुरू किया। तय किया गया कि परीक्षण यहीं से शुरू किया जाएगा, लेकिन परीक्षण सफल नहीं हो सका और प्लांट में विस्फोट होने लगे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बिजली सप्लाई बंद होने पर भी एक्सपेरिमेंट जारी रहा और उसे सीरियसली नहीं लिया गया। टेस्ट के दौरान बिजली सप्लाई स्थिर हो गई थी, फिर भी टेस्ट के सुपरवाइजर ने टेस्ट जारी रखने के आदेश दिए। इसी वजह से हादसा कंट्रोल से बाहर चला गया। स्वचालित आपातकालीन शटडाउन प्रणाली और अन्य सुरक्षा सुविधाएं बाद में बंद की गईं। इस अप्रैल की रात में ही पहला विस्फोट हुआ था। इसके बाद एक और विस्फोट हुए। इन विस्फोट ने रिएक्टर में 1000 टन की छत को उड़ा दिया। देर रात घने अंधेरे में रिएक्टर से आग के गोले निकलने लगे और चारों तरफ रेडिएशन फैलने लगा। प्लांट की बिजली गुल हो गई। हवा, धूल और ग्रेफाइट के टुकड़ों से प्लांट भर गया और उसका रिएक्टर बाहर निकलने लगा। प्लांट की दीवारें ढह गईं और दर्जनों जगह आग लग गई। इस घटना के बाद सोवियत संघ के अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई। बाद में 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो इस हादसे को भी इस पूरे विघटन के लिए जिम्मेदार माना गया और कहा जाता है कि इस हादसे के बाद से ही सोवियत संघ में टूट शुरू हुई। सोवियत संघ धीरे धीरे टूटकर रूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया सहित 15 अलग अलग देशों में बट गया। अब यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसने चेर्नोबिल पर अटैक किया है। अब फिर से एक बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।